दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन डेथ सर्टिफिकेट एप्लीकेशन करके दिखाऊंगा। आपको एमसीडी ऑफिस जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो को फॉलो करके ऑनलाइन डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, डेथ सर्टिफिकेट के बहुत सारे यूजेस होते हैं। प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कराना हो, उसका म्यूटेशन कराना हो, इंश्योरेंस का क्लेम हो, फैमिली पेंशन स्टार्ट करानी हो, पेंशन बंद करानी हो, उन सब के अंदर डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो ऑनलाइन प्रोसेस के लिए हमें ये सब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। जो गुजर गया है उसकी एक आईडी की कॉपी, जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, वोटर आईडी, कुछ भी चलेगा, एक आईडी होनी चाहिए। क्रिमेशन और फ्यूनरल ग्राउंड की रिसिप्ट होनी चाहिए। लकड़ा पर्ची होती है अपने शमशान घाट की। जैसे एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है उसकी एक आईडी चाहिए, एक ऑनलाइन पेमेंट मोड होना चाहिए और एक मोबाइल कनेक्शन होना चाहिए जिस पर आपको ओटीपी आएगा। तो अब आ जाइए आप अपने ब्राउज़र में। यहाँ पर आपको टाइप करना है mcdonline.nic.in। इसके बाद हमको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। मुझे एनडीएमसी में जाना है, तो मैं सबसे पहले यहाँ एनडीएमसी है उसकी ऑनलाइन सर्विसेज में जाऊँगा। ये देखिए एमसीडी की कितनी सारी हमारे पास ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल हैं। हम ये सब सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन। हमको एमसीडी ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर ही आ रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स। इसमें मैं जाऊँगा सिटीजन लॉगिन पे और अब कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। अपने को क्लिक करना है न्यू यूज़र पे और यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स डालनी है। अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर जिस पे ओटीपी आएगा, नीचे ईमेल आईडी लिखना है। तो फटाफट से इसको कर लेते हैं कंप्लीट। और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद हमको वापस इसी पेज पर आना है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और ओटीपी जनरेट करके लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें हमको नीचे जाना है सबसे और वहाँ पे देखना है डेथ रजिस्ट्रेशन। ये देखिए डेथ रजिस्ट्रेशन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे हमको सारी डिटेल्स डालनी है जिनकी डेथ हुई है उनकी और एप्लीकेंट की। इसको फटाफट से भर देते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ डेथ सिलेक्ट करी, आपसे कंफर्म करेगा। टाइम डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पता हो तो डाल दीजिए। यहाँ पे मैं अपनी ग्रैंड मदर का नाम डाल रहा हूँ, आप जो भी डिसीज्ड पर्सन है उसका नाम डाल दीजिए। इसके नीचे डिसीज्ड की एज सिलेक्ट करनी है, कितने साल की उनकी उम्र थी। मेरी ग्रैंड मदर की 77 ईयर्स थी। इसके बाद रिलीजन और यहाँ राइट साइड में देखिए जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। ये जो डिसीज्ड है उनका आधार नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो यहाँ पे फीड कर दीजिए। अब यहाँ पर आए हैं तो ये ऑक्यूपेशन ऑफ द डिसीज्ड, जो भी आप जॉब करते थे, बिजनेस करते थे, सर्विस करते थे। यहाँ पे मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो हाउसवाइफ थी, होम मेकर थी, तो उनकी ये डिटेल डाली है। क्या उनको कोई मेडिकल अटेंशन मिल रही थी? दोस्तों ये आप तभी डालिए जब वो कोई हॉस्पिटल में हो या आपके पास कोई पक्का प्रूफ हो कि उनकी डेथ किसी डिसीज़ की वजह से हुई है। अदरवाइज इसको नो मेडिकल अटेंशन डाल दीजिए। एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ के अंदर आपको जो भी रीज़न है वो डाल दीजिए। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एज भी एक फैक्टर हो सकता है, सिकनेस भी एक फैक्टर हो सकता है। मैं आपको प्रेफर करूँगा आप यही लिखिए। इसके बाद उनकी हैबिट्स के बारे में कि वो तंबाकू खाते थे, सिगरेट पीते थे या कुछ और करते थे, अल्कोहल लेते थे, ये सब आपको डिटेल्स देनी है। ये आगे हेल्प करती है स्टैटिस्टिक्स के एनालिसिस में कि हमारे देश में डेथ किस वजह से कितनी हो रही हैं। तो प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर प्रोवाइड करिए सो दैट द गवर्नमेंट कैन टेक एक्शन फॉर बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे फादर और हस्बैंड्स नेम डाला। इसके बाद
जो आप एप्लीकेंट है उसी का ही नंबर डाल दीजिए, जो पेरेंट और गार्डियन है, जो एप्लीकेंट है वो अपना नंबर डाल दे, वो सही है। ये आईसीडी कोड जो है ये स्पेशली कुछ डिजीजेज होते हैं उनके डिजीज के कोड्स होते हैं, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे किसी की टीबी से डेथ हो रही है और जैसे मैं किसी की हार्ट अटैक से हो रही है, तो ये इसके अंदर जो कुछ डिजीजेज हैं उसकी लिस्ट दे रखी है। ये मैं आपको जैसे बताया कि ये बाद में गवर्नमेंट इनको एनालाइज करती है कि किसकी वजह से किसकी डेथ हुई है, और फिर उसके हिसाब से नेसेसरी स्कीम्स और एक्शंस लेती है, प्लानिंग करती है। इसके बाद दोस्तों हम नीचे बाकी की डिटेल्स डाल देते हैं, जैसे कि डिसीज्ड की रेसिडेंस, उनका जो एड्रेस है, वो सारी डिटेल्स यहाँ भर देते हैं। अब कई बार क्या होता है कि जो एक्सपायर हो गया है उसका एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग अलग होते हैं। मेरे केस में यहाँ पे सेम था तो मैंने उसको ऊपर टिक कर दिया है। अब यहाँ पर अपने को इन्फॉर्मेंट डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे मैंने अपनी डिटेल्स डाल दी, मैंने अपना रिलेशन लिखना है, मेरा मोबाइल नंबर डालना है, मेरा ईमेल एड्रेस डालना है, मेरे एड्रेस डिटेल्स भी इसके अंदर आएंगी। अगर आपकी सेम है तो ऊपर टिक मार्क कर दीजिए, अदरवाइज आप अपनी डिटेल्स डाल दीजिए। अब इसके अंदर आप यूज़र रिमार्क को खाली छोड़ दीजिए और अपने डॉक्यूमेंट्स को नीचे इधर अब अपलोड करने का टाइम आ गया है। तो ये क्रीमेशन ग्राउंड की रिसीप्ट, आईडी ऑफ द डिसीज, आईडी ऑफ द इन्फॉर्मेंट यानी कि आपकी आईडी, और अगर कोई और आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तो वो। दोस्तों यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो पीडीएफ में हो। दूसरी चीज़, उसका जो नाम हो वो वर्ड्स के अंदर हो, उसके अंदर कोई नंबर ना हो या कोई स्पेशल कैरेक्टर ना हो। इससे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो इनवैलिड डॉक्यूमेंट करके वो एक्सेप्ट नहीं करता है। और अब फाइनली अब हम इसको सबमिट कर देंगे और बस अब हमारी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। हमने प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लिया है। बस अब लास्ट स्टेप है वो है फ़ी पेमेंट का। दोस्तों जो इसकी फ़ीस है वो अपने आप कैलकुलेट करेगा अकॉर्डिंग टू द टाइम आप कितना लेट अप्लाई कर रहे हो, उतनी ज़्यादा फ़ीस बढ़ती जाती है। दोस्तों आपको बहुत सारे पेमेंट मोड्स आपको मिल जाएंगे, गेटवेज। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप कोई भी ले सकते हैं, HDFC ICI, लेकिन आप UPI ना लें क्योंकि UPI मोस्टली फेल हो जाता है। मैंने काफ़ी बारी ट्राई करा है, ना तो MCD टैक्स के टाइम पे UPI काम करा, ना इस टाइम पे काम करा। आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ही यूज़ करिए तो आपका प्रोसेस फटाफट हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको थोड़ा वेट करना है। ये लोग जो हैं वेरीफाई करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स को और आपकी डिटेल्स को। उसके बाद 1 महीने बाद आप इस पे लॉगिन करके डैशबोर्ड में देखिए, आपको हो सकता है कि डेथ सर्टिफिकेट अपलोडेड मिल जाएगा। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। So thank you for watching guys. If you like my video, press the like button, share it with your friends, and don't forget to subscribe and press the bell icon.